Good morning, friends. Once again on my YouTube channel, Just Do It. My name is Mantu Singh and welcome back on my channel once again. आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 12 की है और पहला ये चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक की जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, हर साल पूछे गए हैं, इस साल भी पूछे जाएंगे। तो कहानी को ध्यान से सुनिए ताकि इससे आपको कुछ मदद मिल सके। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं जिसका नाम है मिस्टर हैमल, जो कि एक टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज की, और दूसरा जो है एक स्टूडेंट है लिटिल फ्रेंच, वो एक बच्चा है, स्कूल का विद्यार्थी है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। द टीचर गिव्स होमवर्क टू ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट पार्टिसिपल्स एंड टेल एवरीवन दैट यू हैव टू कंप्लीट इन एंड यू हैव टू कम नेक्स्ट क्लास। टीचर कहते हैं कि पहले उन लोगों को होमवर्क दे देते हैं पार्टिसिपल के बारे में, ये एक ग्रामर का चैप्टर है, और सभी बच्चों से कहते हैं कि कल आना है, मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ बनाने दूंगा। एंड लिटिल फ्रेंच डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट, और लिटिल फ्रेंच को इसके बारे में कुछ भी नहीं आता था, इसीलिए दैट डे ही स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट। इसलिए उस दिन जब स्कूल वो निकलता है तो लेट से निकलता है, काफ़ी लेट हो जाती है घर में ही उसकी। वेन ही वॉज गोइंग, जब वो जा रहा था, वट ही सीज, वो क्या देखता है, द वेदर वॉज सो गुड, द वेदर वॉज सो ब्राइट, मौसम क्या था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चमकीला था, साफ सुथरा मौसम था। एंड ही थॉट ही थिंक्स फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए सोचता है दैट ही शुड नॉट गो टू स्कूल, उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। बट ही हैज़ करेज टू गो टू स्कूल, लेकिन उसके पास साहस रहता है स्कूल जाने के लिए। एंड फाइनली ही गोज टू स्कूल विदाउट द प्रिपरेशन ऑफ पार्टिसिपल, और वो स्कूल जाता है बिना तैयारी के पार्टिसिपल के। When he reach स्कूल, बिफोर रीचिंग स्कूल, स्कूल पहुंचने से पहले व्हाट ही सीज, वो क्या देखता है, देर इज टू मच क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड। वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी हुई स्टूडेंट की। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा सूचना पट है जहाँ पर जो कुछ भी नया न्यूज़ वगैरह आता है स्कूल के बारे में, स्कूल से रिलेटेड, तो उस सूचना पट में लिख दिया जाता है। तो वहाँ पर कुछ न्यूज़ आया था, लेकिन उस समय लिटिल फ्रेंच को नहीं पता था कि ये न्यूज़ क्या है, लेकिन वो चौंक जाता है कि इतनी भीड़ क्यों लगी है सूचना पट में, उसको अंदाज़ा नहीं लगता है। ठीक है, व्हेन ही रीच स्कूल व्हाट ही सीज दैट एवरीथिंग इज़ वेरी साइलेंट एंड सोलेम, हर कुछ बहुत ही गंभीर रहता है और शांत रहता है। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है कहीं आज संडे तो नहीं है, लेकिन संडे का दिन बिल्कुल नहीं था। बट एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज देयर, वहाँ सब कुछ बदल चुका था, सब कुछ अलग ही लग रहा था। व्हेन ही गोइंग टू इंटर द क्लास, जब वो क्लास इंटर करने जाता है, व्हाट ही सीज थ्रू द विंडो, वो खिड़की से देखता है कि बच्चे, स्टूडेंट जो कभी नहीं आते थे क्लास में, स्कूल में, आज वो आए हुए थे। खास करके गांव वाले बच्चे, जो बड़े बुजुर्ग थे, सब बच्चे आए हुए थे, और खिड़की से देखता है कि सभी अपने बच्चे बैठे हुए हैं। वो जो कुर्सी जो था पीछे के बैक बेंचेस, वो हमेशा खाली रहते थे, स्टूडेंट लोग आते ही नहीं थे क्लास, लेकिन उस दिन आए थे, सब बैठे हुए थे, और टीचर का ध्यान, अभी बात सुनने ही वाले थे, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है ना, टीचर स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन इन्हीं का इंतजार चल रहा था लिटिल फ्रेंच का। तब वो जाने वाला रहता क्लास के अंदर, काफ़ी डरा हुआ रहता है। लिटिल फ्रेंच जो था, ही वॉज सो फ्राइटेंड एंड फ्राइटेंड एंड शेमलेस, नॉट शेम, बिकॉज उसको शर्म आ रहा था और डरा भी हुआ था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज लेट टू मच, काफ़ी वो देर हो चुका था स्कूल जाने में। फाइनली टीचर सो हिम, टीचर उसको देखते हैं और से वेरी पोलाइटली टेक योर सीट लिटिल फ्रेंच, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रेम से उसको बोलता है कि जा करके अपने सीट में बैठ जाओ, बिकॉज वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, हम लोग क्लास तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट करने वाले थे। तो वो जा करके बैठ जाता है। लिटिल फ्रेंच, अभी उसका सांस तेज़ी से चल ही रहा था, अभी वो ठीक से, मतलब डर उसका ख़त्म नहीं हुआ था, अभी वो जस्ट कुर्सी पे बैठा था। सडनली ही सो दैट, सडनली वो क्या देखता है कि जो टीचर है वो अपना बेस्ट ड्रेस पहन के आया है, ग्रीन कोट पहन के आया है, एक बड़ा सा टोपी पहन के आया, सुंदर कपड़े पहन के आए हुए थे। ही थिंक्स, लिटिल फ्रेंच थिंक्स दैट वाई द टीचर वेयर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, मतलब इस तरह का ड्रेस क्यों पहना है आज, मतलब कोई कारण, क्योंकि इस तरह का ड्रेस टीचर दो ही ओकेजन में पहनते थे, मात्र दो ओकेजन में। कौन ओकेजन था, पहला जब कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता, कोई भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, या दूसरा कोई एग्ज़ाम होता तो सर इंस्पेक्शन करने के लिए आते, निरीक्षण करने के लिए आते, तब पहनते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी दिन नहीं था। उसको देख कर के चौंक जाता है, और दूसरा देख के क्या चौंकता है कि स्टूडेंट लोग जो कभी नहीं आते थे, आज पूरा क्लास भरा हुआ था, गांव वाले भी आकर के बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो अब टीचर बोलना स्टार्ट करते हैं। देखिए उनका जो पहला सेंटेंस है, यही सुनकर के स्टूडेंट शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू
फ्रेंच लैंग्वेज एंड दिस इज़ माई लास्ट क्लास इन फ्रेंच। जब ये बात बोलते हैं टीचर कि ये मेरा लास्ट क्लास है फ्रेंच जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ये सुन कर के सभी कोई हिल जाता है, शॉक्ड हो जाता है। ख़ास करके लिटिल फ्रेंच वो बच्चा, क्योंकि वो अभी किताब पढ़ने सीख ही रहा था, बोलना सीख ही रहा था। इससे पहले वो सीख नहीं रहा था क्योंकि वो बुक जो थे उनके लिए काफ़ी दुःख देते थे, पीड़ा देते थे। लेकिन अभी वो उससे फ्रेंडली हो गया था, वो सीख रहा था जस्ट बिकॉज़ ऑफ एम हैमल। बट ही इज़ गोइंग, लेकिन वो तो जा रहे हैं, तो फिर वो तो सीख पाएँगे नहीं, इसलिए इस बात का लिटिल फ्रेंच को काफ़ी अफ़सोस होता है। देखिए टीचर आगे और क्या बोलता है कि द न्यू ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, एक नया ऑर्डर आया है बर्लिन से, दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। 2 स्कूल का नाम लिए हैं यहाँ पर हम, अल्सेस एंड लॉरेन। इस स्कूल में मात्र जर्मन भाषा की ही पढ़ाई होगी, इसके अलावा कोई और चीज़ पढ़ाई नहीं होगा। द न्यू टीचर विल कम टुमारो, नए शिक्षक जो हैं वो कल आकर के ज्वाइनिंग कर लेंगे। मतलब कि ये एम हैमल का आखिरी दिन था। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, खास करके लिटिल फ्रेंच। एंड लिटिल फ्रेंच थिंक दैट, वो सोचता है कि जो टीचर हैं कितना अच्छे पढ़ाते थे, हम लोगों को समझाते भी थे। टीचर हमेशा बोलते थे कि लर्न इट बाय द हार्ट, इसे दिल से सीखो, मन से सीखो। लेकिन बच्चे लोग सीखते नहीं थे, इसे टालते रहते थे कि आज नहीं सर कल सीख लेंगे, कल नहीं सर परसों सीख लेंगे। ऐसे कर कर के देखिए समय ऐसा आ गया कि अब वो सीख ही नहीं पाएंगे। अब मजबूरी में उसे जर्मन भाषा की पढ़ाई करनी होगी जो उसे बिल्कुल नहीं पता है, अब पसंद भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी मातृभाषा को छोड़ करके दूसरी भाषा नहीं सीखना चाहता है। उसे तकलीफ होती है, खास करके तब जब कोई उसको फोर्स करके सिखवा रहा हो। तो चूंकि जर्मन और फ्रांस के बीच में युद्ध होता है तो जर्मन जीत जाता है, तो इस वजह से फ्रांस क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है, गुलाम बन जाता है। अब जर्मन जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, तो जर्मन जीता हुआ था उस समय, तो हर बात माननी पड़ती है। तो ये सुन करके काफ़ी उसको गुस्सा भी लगता है कि टीचर अब रहेंगे नहीं। टीचर जो थे एक्चुअली ही वाज ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड क्रैंकी। जो टीचर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे, क्रैंकी थे, यानी कि सनकी भी थे थोड़ा बहुत, बच्चों को बहुत पीटते थे। लेकिन इस समय लिटिल फ्रेंच उसके सनकी के बारे में नहीं, उसकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में नहीं, ये सोच रहा है कि सर जाने वाले हैं, तो उसके लिए उदास हो गया। मतलब कि उनके कठोर रूप को वो नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि सर जा रहे हैं तो सर को भी तो अफसोस होगा, बिकॉज ही हैज़ बिन टीचिंग इन द स्कूल, सेम स्कूल फॉर 40 ईयर्स। वो उस स्कूल में कम से कम 40 साल तक पढ़ाए थे। तो एक टीचर का किसी स्कूल में 40 साल पढ़ाना बहुत मायने रखता है, और उस स्कूल से हर चीज़ से उसे लगाव हो जाता है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता आसानी से, बट ही वॉज लिविंग, लेकिन वो छोड़ रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं होमवर्क में जो दिया गया था वो पूछते हैं। तो टीचर कहते हैं लिटिल फ्रेंच को कि गेट अप एंड स्पीक इट लाउडली। उनको खड़ा करते हैं और बोलते हैं कि इसको ज़ोर ज़ोर से बोलो एंड क्लियरली बोलो, क्लियरली बोलना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिटिल फ्रेंच स्टार्ट करता है बोलने के लिए, वो पहला ही वर्ड में, शब्द में अटक जाता है। ही गॉट स्टक, वो रुक जाता है, वो बोल ही नहीं पाता, बिकॉज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, वो कुछ भी नहीं जानता था। बट ही वॉज ट्राइंग टू से, लेकिन वो कहने की कोशिश कर रहा था। सो ही गॉट स्टक, वो रुक गया, एंड द टीचर स्कॉल्डेड हिम एंड मेड हिम अंडरस्टैंड, उसको डांटा, समझाया भी कि सी दैट you don't know anything about French language and the new teacher is coming for German language। तुम फ्रेंच भाषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जो टीचर आ रहे हैं वो तुमको जर्मन भाषा पढ़ाएंगे, उसके बारे में तो कुछ भी नॉलेज नहीं, लेकिन सीखना तो पड़ेगा क्योंकि देश गुलाम हो चुका है। हम लोग टालते रहते थे, ये करो वो करो। तो टीचर ये भी बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम लोग नहीं सीख पाए, क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है। मेरी यानी कि टीचर खुद को ब्लेम करते हैं, क्योंकि टीचर को जब कभी पढ़ाने का मन नहीं होता था तो पता है वो क्या करते थे, वो छुट्टी दे देते थे। छुट्टी 2 कारणों से देते थे। टीचर को मछली पकड़ने का शौक रहता है, तो जब कभी उनको मछली पकड़ने का शौक होता है, वो बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। या फिर दूसरा कारण होता था कि ठीक स्कूल के बगल में एक बगीचा हुआ करता था, तो जब भी पौधों को पानी देना होता, तो भी बच्चों को छुट्टी दे देते थे। और बच्चे खुद भी किसी न किसी कारण से छुट्टी मारते थे, जैसे कि जो लिटिल फ्रेंच है, उसको स्लाइडिंग पे मतलब सड़क पे उतरना उसे पसंद था, और जंगल में जा कर के चिड़िया का जो अंडा होता, घोंसला होता, उस सबको ढूँढना उसको पसंद था। तो ये सब करके भी ऑप्शन करते थे, और वे लोग एक पुअर क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। तो मिडिल क्लास की फैमिली, पुअर क्लास की फैमिली जो होते हैं, वो बच्चों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वो 12-15 साल के हो जाने के बाद जीविका कमाने लग जाए, तो ये उनके लिए खुशी की बात होगी। तो उनके माँ-बाप भी कुछ ज़िम्मेदार हैं, और कुछ हद तक टीचर भी ज़िम्मेदार है, ये टीचर इसे बोलते हैं। उस समय वो टीचर जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं। वो 3 चीज़ें कहते हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में। जैसे कि वो क्या बोलता है,
फ्रेंच इज़ द ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच जो है विश्व का सबसे सुंदर भाषा है। दूसरा बोलते हैं कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, मतलब तर्क संगत भाषा है। और तीसरा बोलते हैं क्लियरली, मतलब क्लियरेस्ट वॉइस इन द वर्ल्ड, क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब कि ये जो भाषा है फ्रेंच काफ़ी अस्पष्ट भाषा है, काफ़ी सुंदर भाषा है, काफ़ी तर्क संगत भाषा है। और फ्रेंच के बारे में ही तारीफ करते रहते हैं, बहुत देर तक लगातार बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बोलकर वो तारीफ हो, लेकिन सर जब बोल रहे होते हैं तो सर की आवाज़ में एक दुख भरा रहता है और सभी स्टूडेंट इसको महसूस भी करते हैं। लेकिन ऐसा माहौल रहता है कि उनसे कुछ पूछते नहीं हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, सिर्फ उनकी बातों को सुनते हैं। तो कुछ जो बुजुर्ग स्टूडेंट आए हुए थे पढ़ने के लिए, उन लोगों को किताब निकाला गया, ठीक है ना। उस दिन जो एम हेमल है कुछ नोटबुक्स लेकर के आया था, नोटबुक्स लेकर के आया था और उसको पढ़ा रहे थे। सबको बच्चों को लिखने के लिए दिया कि आप लोग लिखो कुछ इसमें। और टीचर चुपचाप खड़े हो गए क्लास में, क्लास को इधर-उधर देख रहे थे और सभी स्टूडेंट अपना-अपना कामों में लगे हुए थे, क्योंकि नई कॉपी देख कर के बोला था आप लोग कुछ लिखिए इसमें। तो सबको ध्यान किधर था? कॉपी में लिखने में था, नोटबुक में लिखने में था, ठीक है ना। टीचर हर वस्तु को एक-एक करके देख रहे थे, ठीक। और लिटिल फ्रेंच भी उनको देख रहा था कि टीचर क्या कर रहे हैं, क्योंकि टीचर काफ़ी गंभीर थे, काफ़ी अपसेट थे, ठीक है ना। वो सोच रहे थे कि 40 साल स्कूल में पढ़ाए हैं, अचानक से मुझे निकलना पड़ रहा है, वो भी मजबूरी से। खुशी से निकलते तो बात अलग था, लेकिन मजबूरी से निकल रहे हैं तो अफ़सोस तो होगा ही। तो सभी बच्चे ध्यान पे लगे हुए थे। फिर जब उन लोगों को क्लास ख़त्म हो जाता है तो टीचर उन लोगों को बताते हैं कि रिमेंबर वन थिंग दैट वी शुड नॉट फॉरगिव आवर लैंग्वेज मदर टंग। हम लोगों को अपनी भाषा नहीं भूलनी चाहिए, जो हमारी भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, बिकॉज इट इज़ द की टू फ्रीडम। क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर हम लोग फ्रीडम पाना है तो वो लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि याद रखिए, कोई देश यदि आपको गुलाम बना रहा है तो अपने भाषा को मत छोड़िए, अपने लैंग्वेज को मत छोड़िए, क्योंकि यही आपका चाबी है जो आपको आज़ादी दिलाएगा। जब तक आप एक दूसरे से सेम भाषा बोलते हैं, एक एकता बनी हुई रहती है। जब आप भाषा छोड़ देंगे तो आपकी एकता टूट जाएगी। एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि आप कोई बिहारी हैं और आप मुंबई गए हैं काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, यदि कोई बिहारी आपको मिल जाता है तो उस बिहारी से दोस्ती आपको तुरंत हो जाएगा। क्यों? सिर्फ भाषा की वजह से। वो मराठी लोग रहेंगे और भी लोग रहेंगे, लेकिन आपका दोस्ती बिहारी से पहले होगा। क्यों? सिर्फ भाषा की वजह से। तो भाषा लोगों को कनेक्ट करता है, लोगों को जोड़ता है। इसलिए हेमल कहते हैं कि भाषा को याद रखिए, इसको कभी मत भूलिए, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग कभी आज़ाद हो सकते हैं। एकता बनी रहेगी और कभी हम लोग आज़ाद होंगे तो भाषा की वजह से। ये सब बोलते हैं। तो ये जो स्टूडेंट लोग आए हुए थे उनमें से एक व्यक्ति था, बुजुर्ग, हौसर नाम था उनका। वो पढ़ते हैं कुछ अल्फ़ाबेट या फिर क ख ग पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पढ़ता है, लिटिल फ्रेंच को हँसी आता है बहुत। लेकिन वो माहौल ऐसा नहीं था कि वो हँस सके, ठीक है ना। इसलिए वो हँसता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हँसेगा तो टीचर का अपमान होगा, क्योंकि टीचर का आखिरी दिन है, सब कोई अपसेट में है, टीचर खुद अपसेट है। तो ऐसे में सर को बुरा लग सकता है, तो वो हँसता नहीं है। और फाइनली क्लास को जब विदा करता है एम हैमल, तो बोर्ड में कुछ लिखना चाहता है बड़े-बड़े अक्षरों में, ठीक है ना। लिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा नहीं लिख पाता, क्योंकि वो टेंशन में रहता है काफ़ी। तो फाइनली लिख देता है यहाँ पर कि क्लास इज़ डिसमिस्ड, मतलब क्लास ख़त्म होता है, अब आप लोग जा सकते हैं। फ्रांस अमर रहे। फ्रांस को बारे में बोलता है, फ्रांस अमर रहे। तो फाइनली वो क्लास को विदा करते हैं, लेकिन इशारा से बोलते हैं कि क्लास इज़ डिसमिस्ड। वो लिख भी नहीं पाते हैं डर से, और मन में इतना टेंशन था कि वो लिख भी नहीं पा रहे थे। तो इशारे में बोल देते हैं कि क्लास इज़ ओवर, क्लास इज़ डिसमिस्ड, ऑल ऑफ यू मे गो नाउ। अब आप लोग जा सकते हैं। तो यही स्टोरी थी। और याद रखिएगा, इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा पूछे गए हैं। इस साल भी पूछे जाएँगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएँगे और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएँगे। आशा करता हूँ ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, और घंटी को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो आएँगे, जल्द ही वीडियो मैं बनाऊँगा और उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपका एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, 24 मार्च है, ठीक है ना। रूटीन सिर्फ नहीं निकला हुआ है, तो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तैयारी करिए ठीक से। गॉड ब्लेस यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक्स।